हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ उदाहरण देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आपनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है। आपनूस का परावर्तनांक 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें संधारित्र की धारिता पूछा हुआ है। पहले इसमें दिया क्या है इसको देख लेते हैं। तो दिया है संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल। तो संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 2 × 10⁻² मीटर दिया है क्षेत्रफल। इसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर दिया है 0.01 मिलीमीटर दिया है। और इसके बाद परावर्तनांक के बराबर 3 दिया हुआ है। आपनूस की प्लेट की मोटाई यहाँ पर दिया हुआ है 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.006 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करना है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C निकालना है। सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जब परावर्तनांक रखा तो उसके लिए सूत्र होता है, हम लोगों ने इसका निगमन किया है पीछे। तो C बराबर ε0 A बटा D-T प्लस T/K। तो ε0 का मान ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 8.86 × 10⁻12 होता है। A क्षेत्रफल यहाँ पर अभी दिया हुआ है 2 × 10⁻², उसको वैल्यू पुट किया। D की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर। और यहाँ पर T की वैल्यू दिया हुआ है 0.006 मीटर। ठीक, T की वैल्यू 0.006/3। 3 क्या है? 3 परावर्तनांक की। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। तो कैलकुलेट करते हुए आपको मिलेगा 2.95 × 10⁻11 फैरेड। ठीक है, तो पहले ये तो आंसर आ गया इसका। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है ये पहले आपको निकाल लेना है, फिर उसमें ज्ञात क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सूत्र में वैल्यू पुट करिए, फार्मूला रखिए, फार्मूला में वैल्यू पुट करिए सब, और इसके बाद कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो इसका संधारित्र की धारिता इतना आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरेड है। वह प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, एक बार उसको आवेशित करते हैं 200 वोल्ट तक। ये जब इतना होता है इसमें, यानी धारिता उसकी 50 पिकोफैरेड, उनके बीच की दूरी 4 मिलीमीटर होती है, तब उसको आवेशित करते हैं कहाँ तक? 200 वोल्ट तक। इसके बाद उसको क्या करते हैं? बैटरी को हटा लेते हैं। फिर प्लेटों के बीच में 2 मिलीमीटर मोटी परावर्तनांक के बराबर 4 पट्टी रखी जाती है। तब उसमें ज्ञात करना है क्या? प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश और प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर और संधारित्र में अंतिम ऊर्जा और ऊर्जा हानि। ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर होता है ε0A/D। ये हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं, नोट में यहाँ पे हमने आपको समझने के लिए बता दिया है। जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तो संधारित्र की धारिता में जब प्लेटों के बीच में निकाला जा रहा था तो C के व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी। यहाँ पर C की व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी दूरी। तो दूरी अगर हम लोग यहाँ घटा करके धारिता को बढ़ा सकते हैं, दूरी घटा करके धारिता को बढ़ा सकते हैं, और दूरी बढ़ा करके धारिता को घटा सकते हैं। तो दूरी घटाएंगे धारिता बढ़ेगी। ठीक, अब प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य वायु अगर एक होगा, परावर्तनांक अगर प्लेटों के बीच वायु है तो परावर्तनांक क्या होगा? 1 होगा। तब संधारित्र की धारिता C0 ε0A/D होगा। ये फार्मूला हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसके आधार पर है। ये आपको भाग 22 से जब पढ़ाया गया है, तो भाग 22 में ही, यानी इसके पिछले लेक्चर में ही आपको उसमें विशेष स्थितियाँ में बताया गया है। स्थितियाँ नंबर 2 है, उसमें ये समझाया गया है आपको। तो C0 बराबर इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश क्या होगा। यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अब आप यहाँ पे देखिए, माना बैटरी
पर पट्टी रखने से पहले, जब पट्टी नहीं रखी गई थी, यानी जब वहाँ पर वो 2 मिलीमीटर मोटी जो पट्टी है के परावर्तांक 4 का जब नहीं रखी गई थी तब के लिए है। माना बैटरी पर प्लेटों के बीच विभवांतर V नॉट है, तब प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर V नॉट और C नॉट और Q नॉट होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी है 50 पिको फैरेड, तो 50 पिको फैरेड को फैरेड में बदलेंगे। जब फैरेड में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। ठीक है, ये है तो 50 पिको फैरेड है, 50 पिको फैरेड के लिए हो जाएगा 50 गुणे 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर इसमें V नॉट क्वेश्चन में क्या दिया है 200, कितना दिया है 200 वोल्ट तक उसको क्या किया जाता है आवेशित करके फिर बैटरी को हटा लिया जाता है। 200 वोल्ट तक उसको आवेशित करते हैं फिर बैटरी को हटा लेते हैं। तो वही C नॉट और V नॉट। ठीक है, 50 गुणे 10⁻12 गुणे 200, यहाँ पर इसका इसमें करेंगे, इसका 50 का इसमें करेंगे और ये आएगा 10⁻12 और यहाँ पर इसमें 2 2 4 जीरो कम हो जाएगा तो 10⁻8 कूलाम आएगा। तो ये तो पहला के आंसर आ गया। ये है नोट, आवेशन के बाद बैटरी हटा दी जाती है, अतः आवेशन 10⁻8 कूलाम ही रहेगा। ठीक है, इसमें अब आपको उसका आवेश नहीं, बैटरी नहीं है तो आवेश नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसका आवेश वही रहेगा, तो इसका 10⁻8 कूलाम ही होगा। अब दूसरा ज्ञात करने के लिए बोला है कि प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर क्या होगा। यहाँ पर प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर, तो अंतिम विभवांतर के लिए देखते हैं, यहाँ पर माना परावर्तांक के की पट्टी रखने पर धारिता C तथा विभवांतर V हो जाता है, तो Q बराबर C नॉट V नॉट बराबर CV। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा C नॉट अपान C, V बराबर क्या हो जाएगा C नॉट अपान C और V 0। ठीक है, यहाँ से विभवांतर निकालना है तो C नॉट का सूत्र होता है, अभी ऊपर हम यहाँ पे पढ़े C नॉट का सूत्र ये होता है। ठीक है, तो इसको रख दिया गया और C का संधारित्र सूत्र जानते हैं आप लोग, ये सूत्र होता है C समांतर प्लेटों के बीच का सूत्र F∑ A और D - T प्लस T/K होता है इंटू V नॉट। ठीक है, इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डी ये वाला ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर हुआ है इंटू VT, ये इससे कैंसिल हुआ और ये वाला ऊपर जाएगा और ये आएगा। ठीक है, इसको करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर दिया है, इस सूत्र में दिया है आपको V बराबर F∑ A अपान D और पूरे का बटा है F∑ A और बटा क्या दिया D माइनस T और प्लस T/K और इंटू V नॉट दिया है। ठीक है, अब एक रूल होता है, मैथ में पढ़े हैं, 1/2 और पूरे का बटा अगर 3/4 हो तो पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से गुणा होता है। ये कैसे बनेगा 1/2 गुणे 4/3 बनेगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला भिन्न उल्टी हो जाती है, नीचे वाली भिन्न क्या होती है उल्टी हो जाती है। तो वैसे ये भी नीचे वाला है उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे रहेगा। ऊपर वाला जब वैसे रहेगा F∑ A अपान D इंटू ये ऊपर जाएगा D माइनस T और प्लस T/K पूरे का बटा ये वाला उल्टा हुआ तो F∑ A हो, A से कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे में ये बचा। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसमें इसके बटे में ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बटे में ये बचा तो वही यहाँ पे लिखा गया इंटू V0। अब इसकी वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, K की वैल्यू यहाँ पर बीच की दूरी 4 है, T का बराबर 2 है, फिर उसमें 2 बाद में वहाँ पर प्लेट रख दी जाती है, उनके बीच की दूरी कितना है 4 मिलीमीटर और उनके प्लेटों के बीच की मोटाई कितना है, मोटी परावर्तांक 2 है। ठीक है, और की बराबर भी कितना दिया है 4 दिया है, तो आगे यही वैल्यू पुट की जाएगी सब। तो 2/4 यहाँ T का मान 2 और K का मान 4 और D का मान बीच की दूरी 4 गुणे 200 वोल्ट। V नॉट कितना है 200 वोल्ट तक आवाज दिया जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे आप
तो कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा B बराबर 125 वोल्ट। ठीक है। अब तीसरा पूछा है संधारित्र में अंतिम ऊर्जा क्या होगी। तो संधारित्र में अंतिम ऊर्जा U बराबर 1/2 QV होता है। ठीक है, ये हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं पीछे, उसी सूत्र से लगाना है इसको। U बराबर तो 1/2 Q का मान 10 दिया हुआ है, गुणे 10⁻⁸ V का मान और गुणे 125। देखिए यहाँ पे 1/2 सूत्र का Q का मान 10, Q का मान कितना आया है 10 आया है, और V का मान 125 यहाँ पर है। ठीक है, 10⁻⁸ Q का मान यहाँ पर निकाला गया है आवेश पहले वाले में यहाँ पर। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 6.25 × 10⁻⁷ जूल मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अंतिम पूछा ऊर्जा हानि पूछा है। तो ऊर्जा हानि के लिए होता है माना प्रारंभिक ऊर्जा V0 थी तब ऊर्जा हानि V0 माइनस U होगी। यानी जो प्रारंभिक ऊर्जा इतनी थी और अंतिम ऊर्जा इतनी थी, तो कुल ऊर्जा इतनी थी, तो उससे निकाल देंगे। तो 1/2 Q और V0 माइनस V होगा, ये आपको पीछे बताया गया है। तो 1/2 इसका मान हो 10 और इसका मान 200 वोल्ट, इसका मान 125 अभी हम लोगों ने पाया इसमें। तो यहाँ से ऊर्जा हानि कैलकुलेट करने पर 3.75 × 10⁻⁷ जूल आया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब इसको आप ये आराम से वीडियो को रोक करके धीरे धीरे करके आप इसको समझ सकते हैं। कैलकुलेशन आप ज़रूर करिएगा। कैलकुलेशन आपको छोड़ा गया है, बस केवल आपको मेथड बताया जा रहा है लगाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।